नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी सीरीज चल रही थी आओ हम राजस्थान को फिर से पढ़ें। इस सीरीज में आज हम एक नए जिले के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने यह मानचित्र बना हुआ है। साथियों, ये डीडवाना कुचामन जिले का मानचित्र है। किसका है? डीडवाना कुचामन जिले का। ठीक है साथियों, तो आज हम इस सेशन में डीडवाना कुचामन के बारे में चर्चा करेंगे। ये नया जिला है। ये किससे अलग होके बना? तो ये नागौर से अलग होके बना। किससे? नागौर से अलग होके बना। फिर अपन बात करते हैं इसमें कुल कितनी तहसीलें हैं और कितने उपखंड हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो साथियों, इसमें तहसीलों की अपन चर्चा करें तो तहसीलों की संख्या है इसमें 8। तहसील कितने हैं डीडवाना कुचामन में? 8। इसके अलावा उपखंड की अपन बात करें तो यहां पर उपखंडों की संख्या 6। अब इन तहसीलों को याद कैसे करें? तो दो साथियों, इसका एक फॉर्मूला है, पकाना छोला, पकाना छोला, दम है मकराना में। ये साथियों इसका फॉर्मूला है तहसील याद करने का। डीडवाना कुचामन की कौन कौन सी तहसील हैं उनको अपन याद कर सकते हैं। पकाना छोला दम है मकराना में। पकाना छोला दम है मकराना में। तो साथियों, पकाना पैसे बनेगा पर्वतसर। क्या बनेगा? पर्वतसर। कासे बनेगा कुचामन। कासे कुचामन। नासे नावा। छोसे छोटी खाटू। छोटी खाटू। लासे लाडनू। लासे लाडनू। फिर बात करें दम से डीडवाना। एम से मालेसर। मकराना से मकराना। ठीक है साथियों, तो इसका फॉर्मूला हुआ पकाना छोला दम है मकराना में। तो तहसील कितनी होगी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 8 तहसीलें कुचामन डीडवाना में हो गई। अब से आपको, पहले आप पढ़ रहे थे पर्वतसर कहां पर? नागौर में। लेकिन आपको याद करना है पर्वतसर कहां पर? डीडवाना कुचामन। तो इसको अपन डीके बोल सकते हैं, डीडवाना कुचामन। तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन, कुचामन डीडवाना कुचामन, नावा डीडवाना कुचामन, छोटी खाटू, खाटू नरेश वो अलग है, वो वहां पर दूसरी जगह है सीकर जिले में। लेकिन छोटी खाटू कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना भी कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। लाडनू डीडवाना कुचामन, मालेसर डीडवाना कुचामन और मकराना डीडवाना कुचामन। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं। अब यहां पर इस मानचित्र को आप गौर से देखिए। यहां पर ऊपर आ जाता है शेखावाटी। क्या आ जाता है? शेखावाटी। इधर आ जाता है मारवाड़ और इधर आ गया डीडवाना कुचामन। तो इसे हम शेखावाटी का तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी का तोरण द्वार। किसका? शेखावाटी का। तो शेखावाटी का तोरण द्वार आपसे पूछे तो होगा डीडवाना कुचामन। ठीक है साथियों, फिर बात करें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है? तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें भी कहां पर हो गई? अब डीडवाना कुचामन। पहले कहां थी? नागौर में थी। 3 जिले हैं खारे पानी की। एक तो डीडवाना, दूसरी है नावा। ठीक है साथियों, फिर चौथी है, तीसरी है कुचामन। तो डीडवाना, फिर कुचामन और फिर तीसरी नावा। तो ये 3 खारे पानी की जिले, सर्वाधिक खारे पानी की जिले अब कहां पर हो गई? डीडवाना कुचामन में हो गई। ठीक है साथियों, इसके अलावा इसे मारवाड़ का सिंह द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का सिंह द्वार। डीडवाना कुचामन को क्या कहते हैं? मारवाड़ का सिंह द्वार।
मारवाड़ का सिंह द्वार भी किसे कहते हैं? डीडवाना। कुचामन को मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं। इसके अलावा अपन चर्चा करें तो यहां पर खारे पानी की झीलें कितनी है? 3। एक तो है नावा, कुचामन और डीडवाना। तो ये 3 खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है साथियों, डीडवाना जो शहर था ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था डीडू शाह। डीडू शाह के द्वारा डीडवाना को बसाया गया था। किसके द्वारा? डीडू शाह के द्वारा डीडवाना को बसाया गया। ठीक है साथियों, अब यहां पर सबसे फेमस जो चीज है वो है मकराना। क्या है? मकराना। मकराना का आपको पता है संगमरमर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? संगमरमर। संगमरमर भी कौन सा? सफेद संगमरमर। यहां पर संगमरमर की कौन सी किस्म पाई जाती है? ये क्वेश्चन एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि मकराना नागौर में, उस समय नागौर में था, तो मकराना नागौर में संगमरमर की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो कौन सी किस्म पाई जाती है? केल्साइट। कौन सी किस्म? केल्साइट संगमरमर की किस्म मकराना में पाई जाती है। ठीक है साथियों, जो संगमरमर है, संगमरमर की अपन बात करें तो संगमरमर कायांतरित जो चट्टानें होती है, जैसे चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो यहाँ पर मकराना का जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है? संगमरमर है। क्या प्रसिद्ध है? संगमरमर यहाँ का प्रसिद्ध है। और संगमरमर कौन सी चट्टानें हैं? तो ये कायांतरित। जैसे एक बालक होता है, जैसे आप बालक हो या बालिका हो, आप पहले बच्चे थे, उसके बाद आप युवा हो गए, उसके बाद आप ही क्या हो गए? बुजुर्ग हो गए। तो काया में क्या हुआ? रूपांतरण हुआ। तो संगमरमर कैसी चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें। इसे रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। इसके अलावा ये संगमरमर किसका रूप बदल के है? तो ये डोलोमाइट और चूना पत्थर का रूपांतरण किसमें हो जाता है? संगमरमर में हो जाता है। ठीक है साथियों, मकराना का जो संगमरमर था, सफेद संगमरमर, उसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में करवाया गया था। किसके निर्माण में? ताजमहल के निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ठीक है साथियों, ये बात हुई मकराना की। अब अपन बात करते हैं इस डीडवाना कुचामन से कौन कौन से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के रहस्य जुड़े हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, कर्माबाई। कर्माबाई का खींचड़ा। भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने बुलाकर खींचड़ा खिलाया था। जीमो महाराज श्यामदनी जीमावे बेटी जाट की, या कर्मा जाट की। तो ये कर्माबाई राजस्थान की प्रसिद्ध है। इसे शेखावाटी की मीराबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी की मीराबाई। आपको पता है शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के अलावा नागौर का दक्षिणी हिस्सा आता है। तो कर्माबाई को शेखावाटी की मीराबाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, जो कर्माबाई है, इनका जो जन्म हुआ था ये कालवा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? कालवा गांव। कालवा गांव कहां पर स्थित है? मकराना में स्थित है। और मकराना कहां पर स्थित है? डीडवाना कुचामन में स्थित है। ठीक है साथियों, इसके अलावा एक स्थान है नावा। नावा में झील है। ये नावा कहां पर स्थित है? तो ये डीके में स्थित है, यानी डीडवाना कुचामन में स्थित है। नावा में आदर्श लवण फोरम की स्थापना यहां पर की गई। नावा खारे पानी की झीलें हैं। नावा क्या है? खारे पानी की झील है। यहां से उत्तम श्रेणी का नमक प्राप्त होता है, यानी सर्वश्रेष्ठ नमक कहां से प्राप्त होता है? नावा झील, डीडवाना कुचामन से। ठीक है साथियों, ये बात हो गई नावा की। अब अपन बात करते हैं डीडवाना में और क्या क्या है,
उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डीडवाना जो था इसको डीडू शाह के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा? डीडवाना। डीडवाना को किसने बसाया था? तो इसको डीडू शाह ने बसाया था। किसने बसाया था? डीडू शाह ने। अब डीडवाना में क्या है? तो सबसे पहली चीज यहां पर जो है ये मारवाड़, बीकानेर, इसके अलावा शेखावाटी। तो मारवाड़, बीकानेर, शेखावाटी इन रियासतों की, ये रियासतें थी, इनकी क्या है? ये संगम स्थली, यानी इनकी मिलन स्थली कौन सी है? डीडवाना है। आपको पता है यहां पर मारवाड़ आ गया, यहां पर जो क्षेत्र आ जाता है वो बीकानेर आ जाता है, इसके ऊपर यहां पर चूरू आ जाता है। तो बीकानेर, शेखावाटी, मारवाड़ इनकी मिलन स्थली क्या है? डीडवाना है। ठीक है साथियों। इसके अलावा डीडवाना में खारे पानी की झील है। किसकी झील है? खारे पानी की झील स्थित है। खारे पानी की झील स्थित है। यहां पर आपको पता है नमक में एक आता है NaCl, सोडियम सल्फाइड। तो यहां पर सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है डीडवाना झील के जो नमक में। ठीक है साथियों। यहां पर भारत सरकार के द्वारा 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का जो उर्वरक कारखाना था वो स्थापित किया गया। कहां पर? डीडवाना। कब किया गया? 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। ये उर्वरक से संबंधित था। यहां पर डीडवाना झील में नमक जो होता है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए नमक खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य नमक किस झील का नहीं है? तो डीडवाना झील का नहीं है। ठीक है साथियों। इस झील के किनारे एक देवी है जिसका नाम है पांड्या माता। तो डीडवाना झील के किनारे पांड्या माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है साथियों। इसके अलावा यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि एक संत हुए हैं, उनका नाम आपने सुना होगा, नाम है संत हरिदास जी। क्या नाम है? संत हरिदास जी। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी के द्वारा चलाया गया था। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद में हुआ था। कहां पर हुआ था? कापड़ोद में हुआ था। कापड़ोद वर्तमान में कहां पर है? तो डीडवाना में। कहां पर स्थित है? डीडवाना कुचामन जिले में कापड़ोद स्थित है, जहां पर संत हरिदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है साथियों। इसकी जो प्रधान पीठ है निरंजनी संप्रदाय की वो है गाड़ावास में। कहां पर स्थित है? निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? गाड़ावास में स्थित है। कहां पर स्थित है? गाड़ावास। और गाड़ावास भी कहां पर है? मकराना में। गाड़ावास, मकराना, डीडवाना कुचामन में निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है साथियों। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं डीडवाना कुचामन में, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक कांड हुआ था जिसका नाम है दाबड़ा कांड। कौन सा कांड? दाबड़ा कांड। बहुत चर्चित हुआ था। ये 13 मार्च 1947 को हुआ था। 13 मार्च 1947 को दाबड़ा कांड हुआ था। इस दाबड़ा कांड में क्या हुआ था? ये दाबड़ा कहां पर था? ये मोलासर गांव में था। और मोलासर गांव वर्तमान में कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। इस दाबड़ा कांड में चुन्नीलाल, रुद्राराम ये व्यक्ति यहां पर क्या हुए थे? शहीद हो गए थे। किस कांड में? दाबड़ा कांड में। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था। ये कहां पर स्थित है? मोलासर डीडवाना कुचामन में स्थित है। यहां पर चुन्नीलाल और रुद्राराम नाम के व्यक्ति शहीद हुए थे। ठीक है साथियों।